नमस्कार। आज हम एक काफी अनोखे विषय पर बात कर रहे हैं। किसी के खून का सीरम हरा क्यों दिख सकता है? ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये रोजमर्रा की बात तो नहीं है। हमारे पास greenserum.pdf नाम का एक दस्तावेज है। तो आज इसी की तह तक जाएंगे कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आम मतलब सबसे कॉमन वजह क्या हो सकती है इसकी? देखिए, सबसे आम कारण तो जुड़ा है शरीर के अपने ही रसायन से, मतलब बायोकेमिस्ट्री से, खास तौर पर हीम के टूटने की प्रक्रिया से। इसमें एक पिगमेंट होता है, बिलिवर्डिन। बिलीवर्डिन, ये नाम सुना है, पीलिया से जुड़ा है शायद। हाँ, आप बिलिरुबिन की बात कर रही हैं, जिससे पीलिया होता है। बिलिवर्डिन उससे ठीक पहले बनता है। ये बिलिवर्डिन असल में हरे रंग का बाइल पिगमेंट है। अच्छा, तो ये हरा रंग इसी बिलीवर्डिन की वजह से आता है? हाँ बिल्कुल, सामान्य तौर पर ये खून में ज्यादा नहीं टिकता, तुरंत पीले बिलीरुबिन में बदल जाता है। लेकिन कुछ खास तरह की लिवर की बीमारियों में, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर सैंपल लेने के बाद सीरम हवा में ज्यादा देर रह जाए। हवा में? मतलब लैब में? हाँ, तो वो पीला वाला बिलीरुबिन है ना, वो ऑक्सीडाइज होके वापस हरा मतलब बिलीवर्डिन बन सकता है। तो इससे सीरम हरा दिखने लगता है। ये सीधे सीधे लिवर की सेहत या फिर सैंपल कैसे हैंडल हुआ उससे जुड़ा हो सकता है। समझ गई। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ शरीर के अंदर की बात नहीं, बाहर भी असर पड़ सकता है। अच्छा, ये तो हुई एक वजह। और क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, एक और संभावना है। एक खास प्रोटीन होता है खून में, सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन। हाँ, अगर इसका लेवल खून में बहुत बढ़ जाए तो भी रंगत बदल सकती है। सेरुलोप्लाज्मिन, ये कॉपर वाला प्रोटीन है ना? मैंने पढ़ा था इसका रंग नीला होता है। बिल्कुल सही, ये कॉपर युक्त प्रोटीन है और हाँ, इसका रंग नीला होता है। नीला प्रोटीन। तो ये सीरम को हरा कैसे बना देगा? सोचिए, सामान्य सीरम का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, है ना? हाँ, पीलापन लिए हुए है। तो जब इस पीले सीरम में ज्यादा मात्रा में नीला सेरुलोप्लाज्मिन घुल जाता है तो क्या होगा? जैसे रंग मिलाते हैं? पीला और नीला मिलकर हरा। अच्छा। पीला और नीला मिलकर हरापन दे सकते हैं। और ये सेरुलोप्लाज्मिन बढ़ता कब है? मतलब किन स्थितियों में? ये कई स्थितियों में बढ़ सकता है, जैसे गर्भावस्था में, या अगर कोई एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहा हो। कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा, या फिर शरीर में कोई तेज या पुरानी सूजन चल रही हो। सूजन में भी? हाँ, क्योंकि ये एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। मतलब जब भी शरीर में सूजन या इन्फेक्शन होता है, लिवर इसे ज्यादा बनाने लगता है। बाप रे! मतलब सीरम का हरा होना तो कई अलग-अलग अंदरूनी हालात का इशारा हो सकता है। सिर्फ लिवर नहीं, हार्मोन्स, सूजन, यहाँ तक कि कैंसर भी? अच्छा, क्या बाहरी चीजें जैसे कोई दवाई वगैरह ले रहे हो उसका भी असर हो सकता है? हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ दवाएं हैं जिनके मेटाबोलाइट्स, मतलब शरीर में टूटने के बाद जो पदार्थ बनते हैं, वो सीरम को हरा रंग दे सकते हैं। दवाएं भी? कमाल है, ये बात तो और भी पेचीदा हो गई। कौन सी दवाएं हैं ऐसी? एक जो जानी मानी दवा है वो है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल? हम्म, ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है? हाँ, खासकर जब इसे लंबे समय तक या हाई डोज में दिया जाता है तो इसके कुछ मेटाबोलाइट्स सीरम को हरा कर सकते हैं। इनके अलावा सिमेटिडीन जो एसिडिटी के लिए लेते हैं, प्रोमेथाजीन जो एलर्जी या उल्टी के लिए होती है, और कुछ सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स भी। मतलब काफी कॉमन दवाएं भी हैं इसमें शामिल। हाँ, हालांकि प्रोपोफॉल जितना नहीं, पर इनसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने बायोकेमिस्ट्री देख ली, प्रोटीन देख लिया, दवाएं भी देख ली। क्या कोई और भी बहुत ही रेयर मतलब एकदम दुर्लभ कारण भी हो सकता है? एक है, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत गंभीर स्थिति से जुड़ा है। स्यूडोमोनास सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मतलब खून में बैक्टीरियल इन्फेक्शन? हाँ बिल्कुल, स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा नाम के बैक्टीरिया का जब बहुत गंभीर इन्फेक्शन खून में फैल जाए। लेकिन बैक्टीरिया खून का रंग कैसे बदल सकता है? ये बैक्टीरिया एक पिगमेंट बनाता है, पायोसाइनिन नाम का। ये नीले हरे रंग का होता है। वैसे तो ये पिगमेंट घाव से निकलने वाले मवाद या पस को हरा रंग देने के लिए ज्यादा जाना जाता है। हाँ, सुना है मैंने, ग्रीन पस। हाँ, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो, सेप्टिसीमिया हो, तो ये पिगमेंट खून में मिलकर सीरम को भी हरा रंग दे सकता है। पर मैं फिर कहूंगा, ये अत्यंत दुर्लभ है और मरीज की बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत का संकेत होगा। समझ गए। तो ये थे मुख्य कारण। हम्म तो अगर हम सार निकालें तो हरे सीरम के पीछे क्या क्या हो सकता है? एक तो बायोकेमिकल, मतलब बिलीवर्डन। दूसरा, प्रोटीन से जुड़ा सेरुलोप्लाज्मिन। तीसरा, बाहरी कारक यानी दवाएं। और चौथा, बहुत ही दुर्लभ, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीडोमोनास वाला। हम्म
तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीरम का हरा होना भले ही आम न हो, पर यह बेकार का संकेत नहीं है। ये शरीर के अंदर चल रही किसी न किसी खास प्रक्रिया या बाहरी असर की तरफ एक, क्या कहूँ, विजुअल क्लू, एक इशारा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक महत्वपूर्ण नैदानिक सुराग हो सकता है। और ये बात एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है ना, कैसा सवाल? कि जैसे सीरम का रंग हमें शरीर के अंदरूनी बायोकेमिस्ट्री या सेहत के बारे में कुछ बता रहा है, क्या ऐसे ही और भी सूक्ष्म शारीरिक संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम शायद रोजमर्रा में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में शायद रेगुलर टेस्ट से भी पहले कुछ बता सकते हो? इस पर सोचने वाली बात है। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शायद हमें अपने शरीर के इन छोटे छोटे संकेतों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।